नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे आत्मरक्षा क्या है। आत्मरक्षा यानी आपके शरीर और संपत्ति के लिए भारत में आत्मरक्षा का एक अधिकार आपको है, और ये अधिकार जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए। खास करके महिला वर्गों के लिए जिनको गहने पहनने की आदत होती है या उनके ऊपर बलात्कार होने की भी आशंका होती है, ऐसे मामले में कब ये सेल्फ डिफेंस यूज करना है, आत्मरक्षा करने का अधिकार आपको है, ये आप जरूर जानिए। अब हम देखेंगे निजी रक्षा का अधिकार कहां है। इंडियन पिनल कोड 96 से लेके 106 ये सेक्शन बताते हैं निजी रक्षा का अधिकार। जो अपराध अपनी रक्षा के लिए आपने किया है वो अपराध नहीं होता है। ये पहली बात, बहुत अहम बात आप जानिए। यानी आपके रक्षा के लिए आपने जो अपराध किया वो अपराध ही नहीं है। बचाव के लिए क्या उपलब्ध है? इस बचाव के लिए उसका अपना शरीर, यानी किसके लिए आप बचाव करना चाहते हैं, उसका अपना शरीर और किसी अन्य व्यक्ति का शरीर, संपत्ति चाहे वो स्वयं की हो या किसी अन्य व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति हो, इन 4 चीजों के लिए वो बचाव उपलब्ध है। यह अपनी आत्मरक्षा के लिए यानी वो तात्काल होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई आपको धमकी देके जाता है कि मैं तेरे को कल देखूंगा, कल मैं तेरे को उड़ा दूंगा, तो आज आप जा सकते हैं उसके हमला करने के लिए? नहीं भाई, ये सेल्फ डिफेंस नहीं होता, क्योंकि आपके पास पुलिस के पास जाने का अवसर है, और जब अगर अवसर है तो तुरंत की आशंका है नहीं। तुरंत की आशंका नहीं है तो आत्मरक्षा का डिफेंस उपलब्ध नहीं है। तुरंत हो तो भले वो हमला करने वाला पागल भी हो या उसने नशा किया हो तो भी आपको अधिकार है, क्योंकि भाई तुरंत है। आज मैं पुलिस की बात सोचूं तब तो वो मुझे मार के मैं ऊपर चला जाऊंगा, तो मुझे वो डिफेंस करना ही है, आत्मरक्षा करना ही है। अब यदि कहीं भी आप पाते हैं कि अन्य व्यक्ति आपके शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शंका पैदा करता है, तो ये चीज बहुत अहम रहती है। कौन सी? कि पहली बात तो संदेह होना चाहिए कि भाई ये कुछ करने वाला है। खाली आशंका नहीं, उचित आशंका होनी चाहिए। अगर आशंका है तो बचाव उपलब्ध है क्या? अगर बचाव उपलब्ध नहीं है तो आप आत्मरक्षा के लिए और कोई और विकल्प है तो आत्मरक्षा का यूज नहीं कर सकते। विकल्प है तो नहीं कर सकते। शक्ति की आवश्यकता है, जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतनी ही उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी आत्मरक्षा क्या है? कोई सामने से आपके कान के नीचे दे रहा है और आपने उसको गोली से उड़ा दिया, भाई कौन सी आत्मरक्षा कर रहे हो? यानी बल का प्रयोग कितना करना है? जितना आवश्यक हो उतना करना है। यदि आपके पास समय है तो आपको पुलिस में संपर्क करना है, आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते। और यदि खतरा समाप्त हो गया तो भी आपको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर कोई आपको एक कान के नीचे मारता और फिर लेक्चर देना चालू कर देते और आपको बाद में याद आ गया इसने आपको को मारा, तो आप मार सकते हो क्या? नहीं भाई, आप पुलिस में जा सकते हो क्योंकि खतरा समाप्त हो गया। आप तब बचाव कर सकते हैं जब गंभीर चोट या मौत का खतरा हो, यानी सामने वाले का आप मर्डर भी कर सकते हैं, खून भी कर सकते हैं। कब भाई? जब गंभीर चोट या मौत की आशंका हो, या महिला हो तो बलात्कार की आशंका हो, अप्राकृतिक वासने की आशंका हो, तेजाब फेंकने की आशंका हो, या अपहरण की घटना हो रही हो, तो ये सब चीजों में उसकी मौत भी आ गई सामने वाले की, तो भी आपके लिए सेल्फ डिफेंस उपलब्ध है, आत्मरक्षा उपलब्ध है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर ऐसी कोई हरकत हो रही हो और उस हरकत से उस महिला को बचाने के लिए आपने उसमें अंदर झांकना चाहा और उस अपराधी को आपने उस महिला को बचाने के लिए कुछ मार दिया,
और वो मर गया तो ये डिफेंस उपलब्ध है, ये जान लीजिए। और यह अधिकार न केवल मानव शरीर के लिए बल्कि संपत्ति के लिए भी उपलब्ध है। अब अगर कोई घर में चोरी कर रहा हो, खास करके डकैती यानी हथियार विथियार लेके लोग आते हैं, वो क्या प्यार से आपसे कोई छीनेंगे नहीं, वो पहले चाहेंगे आपको मारेंगे और फिर आपसे पैसा और सोना लेके जाएंगे। ऐसे डकैती अगर होनी हो तो उसके अगेंस्ट में आपके पास प्रतिकार करने का अधिकार है। खाली चोरी, वो भी रात की, डकैती कभी भी। अगर कोई भी आपके इधर पेट्रोल लेके आता है और आग की आशंका है, आग लगा दे रहा है, तो आपके पास प्रतिकार करने का अधिकार है। और या तो ट्रेसपास कर रहा है, चुपचाप आपके घर में या कहीं भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है रात में, तो आपके पास अधिकार है। ये क्यों मैं बता रहा, लुटेरा है, दिन में आ गया तो आपके पास पुलिस को फोन करने के लिए समय है, तो आप हमला नहीं कर सकते। तो रात को कोई हमलेवर अंदर आ गया, कोई लुटेरा आ गया और आपके पास बंदूक है, अपने बंदूक छाड़ दी, उसको सावध किया कि भाई निकल इधर से, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, और आपने सच में गोली मार दी क्योंकि वो निकल नहीं रहा है और वो मर गया। रात के समय हो, लुटेरा हो, आपके लिए सेल्फ डिफेंस उपलब्ध है। दिन में हो तो आपके पास चारा है। आप पुलिस को कंप्लेन किया, नहीं किया तो सेल्फ डिफेंस उपलब्ध नहीं है, ये जानो। यानी कहां आत्मरक्षा उपलब्ध है और कहां नहीं है, इसमें फर्क ये जानना बहुत अहम होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी पुलिस आपको पकड़ना चाहती है, संशय, उनको लगता है कि भाई ये कुछ उसने किया है और आप इनोसेंस हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो ऐसे समय आप डिफेंस कर सकते हो क्या? तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अफसर जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी पे, वो अपने अक्कल से नहीं, ऑफिशियल ड्यूटी पे है, आपको पकड़ के लेके जा रहा है, तो आपको प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है। पर कब होता है, मान लो यही ऑफिसर आपके ऊपर गोली चढ़ रहा है या ऐसे मार रहा है कि आपको मरने की आशंका हो, तब आप जाके अगर प्रतिकार किया तो वो सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। यानी कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा, ये हर घटना अलग अलग होती है, ये जान लीजिए। तो पहली बात, सेल्फ डिफेंस करने के लिए कहां करना है, कहां नहीं करना है, ये जानने के लिए आज का वीडियो था। मुझे लगता है ये आत्मरक्षा क्या होती है, कब आप यूज कर सकते हो और बेशक कर सकते हो, ये जानने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत अहम रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मत भूलिए, इंस्टा के लिए फॉलो के लिए मत भूलिए। और अगले वीडियो तक जहां मैं और किसी और टॉपिक को आपके सामने लाऊंगा, तब तक के लिए हम रुकेंगे, यही रुकेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।